Good morning, students. In BCA first SAM, what will we do today? We have already gone through maximum of your syllabus. Rest of the work depends on you. How do you do? Because some of the things are there, like your changing number, gender is there, one word substitution is there, and names are there, synonyms are there. So I have delivered a lecture where in 2-3 lectures I have tried to finish all this, but it won't take your 2-3 hours. It's going to take more hours of yours, because you'll have to go through each and everything. I've been telling you again and again, just make it a habit of go through 8 or 10 words of each section per day. That way what will happen, you'll be ready for your एग्ज़ाम्स. तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, डेली आप कुछ ना कुछ रीड करते हो, तो ओबियस है एग्ज़ाम्स के लिए हमें कन्वीनियंट रहेगा. लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने एग्ज़ाम वाले दिन ही प्रिपरेशन करनी है, तो विल श्योरली बी इन ट्रबल, बिकॉज प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. और जो आपका पेपर का पैटर्न है, दैट इज़ ऑफ 2 या 3 नंबर का कोई पर्टिकुलर चीज़ आएगी, और आप अगर किसी चीज़ को छोड़ते हो, मीन्स यू आर लूजिंग दो 2-3 मार्क्स. लूजिंग दोज मार्क्स सिंपली मीन्स कि आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो. ये बेसिक्स है इंग्लिश के, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. सेकंड एग्जाम में यू हैव टू गो थ्रू इंग्लिश, यू नो इट वेल. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली आना चाहिए, वो करना है. यहाँ मिल रहा है, कहीं और मिल रहा है आपको. अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, आपको वहाँ पे मिल रहा है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, जितने कर सकते हो. आपके असाइनमेंट्स रेडी हो जाएंगे. उसके साथ साथ डेली मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स टू डू सर्टन वर्ड्स, लाइक 10 वर्ड्स जो आपने डेली करने हैं, एंड मेक इट अ हैबिट कि डेली उनको करना ही करना है, और पीछे वालों को एक रीडिंग देनी ही देनी है. इफ़ यू आर गिविंग एटलीस्ट एन आवर अ डे, तो आपके आराम से जो है इंग्लिश की वो प्रिपरेशन हो जाएगी. बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि हम लोग कॉलेज में या रेगुलर क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में हम कब मिलेंगे. तो फिलहाल चलेगा ऑनलाइन. सो यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट द वे आई एम टेलिंग यू, अगर पास होना है तो. अगर आपको लगता है आपने अपने अकॉर्डिंग चलना है, तो इट इज़ ऑल्सो अप टू यू. क्योंकि आपको टाइम तो देना पड़ेगा, इट इज़ वेरी क्लियर. आप लोग टाइम ही नहीं दे रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ आई एवर आस्क यू कि व्हाट योर प्रिपरेशन इज़, मैं आपकी अगर गूगल पे क्लास लेने की अगर सोचती हूँ, तो क्या आप लोग जो है वो उन क्वेरीज को हैंडल कर पाओगे जो क्वेश्चंस मैं आपसे पुट करूँगी. ऑब्वियस है, मैंने ग्रामर के क्वेश्चन ही पुट करने हैं, और मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि मैंने आपका टेस्ट लेना है. व्हेनेवर आई विल गेट टाइम, मैं आपको मैसेज डालूंगी, 2-3 दिन का टाइम दूंगी, और मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करूँगी. एक स्पेसिफिक टाइम होगा, यू विल बी गिवन 20 मिनट्स और 25 मिनट्स, और आपको वो क्वेश्चन जो पेपर है वो सॉल्व करना है. सो रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू डू. क्योंकि वो टेस्ट जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए मैं लूँगी आपका. तो ठीक है, अगर आपने बुक्स नहीं लेनी है, आपने प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपने इंटरनल असेसमेंट वाला अपना एस्पेक्ट वीक रखना है, यू वोंट बी एबल टू अक्यूज़ मी, क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं करना है, तो वो चीज़ें तो क्लियर ही हैं. फिर क्या आप नहीं करोगे, तो यू वोंट गेट एनीथिंग एट ऑल. सो टुडे व्हाट विल डू, विल गो थ्रू 13 चैप्टर विच इज़ ऑफ इन्विटेशन. सो इन्विटेशन 2 तरह के होते हैं. इन जनरल ड्रेसेस 2 तरह की होती हैं. लेटर्स 2 तरह के होते हैं. मीटिंग्स 2 तरह की होती हैं. एवरीवेयर वी यूज़ 2 वर्ड्स विच इज़ वन इज़ फॉर्मल एंड अदर इज़ इनफॉर्मल. जो फॉर्मल लेटर है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द लेटर्स. फॉर्मल लेटर में हैव टू बी आपका जो बिगिनिंग होगा उसका एक पैटर्न है. सैल्यूटेशन होगा, आपका बीच का कंटेंट होगा फॉर्मल लेटर में, बिल्कुल टू द पॉइंट. बिल्कुल भी आप फेवर नहीं करोगे, इधर उधर नहीं जाओगे, और फॉर्मल क्लोजिंग होगी. ठीक है. एक आता है आपका इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर में जो आप पर्सनल लेटर लिखते हो, जैसे ब्रदर को, सिस्टर को, लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस आ गया, ये सारे आपके इनफॉर्मल लेटर हैं. इनमें आप जितना ज़्यादा लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन पेपर में तो लगती है वर्ड लिमिट. इन जनरल जो व्हाट्स एवर यू फील लाइक राइटिंग यू कैन राइट, यू कैन शेयर. उस तरह से फॉर्मल मीटिंग है, जो ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है, दैट इज़ अ कॉल्ड अ फॉर्मल मीटिंग. इंटरव्यू वाली मीटिंग भी फॉर्मल मीटिंग है. वहाँ पे आपको सर्टन रूल्स को फॉलो करना होता है, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है. अपने आप को अपने कैसे प्रेजेंट करना है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे दिखाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक है इनफॉर्मल मीटिंग. आपका फ्रेंड रोड पे किसी से आपको मिलवाता है कि देखो ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे टीचर हैं, या व्हाट्स एवर इट इज़ इनफॉर्मल मीटिंग. उसी तरह से आपकी ड्रेस भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है. यूजी क्लासेस के मैक्सिमम बच्चे जो इनफॉर्मल ड्रेस डालते हैं, लेकिन आप लोगों की फॉर्मल ड्रेस है, स्पेसिफिक ड्रेस कोड है, स्पेसिफिक फुटवेयर का पैटर्न रहता है. जो आप फुटवेयर डाल के आते हो ना, स्पोर्ट्स वाले, वो नहीं चलते हैं, वो फॉर्मल नहीं होते, वो इनफॉर्मल होते हैं. फॉर्मल फुटवेयर इज़ वेरी सिंपल, फॉर्मल ड्रेसिंग इज़ सिंपल.
आपको इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है. ओनली देन यू विल बी एबल टू what will you be able to do? You will be able to be successful in your life जब आप इन दो चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो करना जानते हो. ठीक है. तो जो फॉर्मल मीटिंग होगी उसमें टू द पॉइंट बात करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मोरल लो नहीं रखना है, नॉर्मल वे में कम्युनिकेशन करना है. और जो आपकी इनफॉर्मल मीटिंग है, यू नो वे ऑफ टॉकिंग देयर, वहाँ तो हम अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से चलते हैं. उसी तरह से जो इनविटेशन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का आपका इनविटेशन रहता है विच इज़ गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल इनविटेशन जो है वो किसी ओकेजन को मार्क करता है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये जो है वो इसमें जो है वो जो इनफॉर्मल इनविटेशन है, इनफॉर्मल इनविटेशन में हम जनरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम लोग बुलाते हैं. और उसमें क्या रहता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग उनसे बात करते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे किसी की शादी है, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ जनरली गांव में क्या ट्रेंड रहता है कि फैमिली का एक मेंबर जाएगा, वो घरों में इनविटेशन दे के आएगा, वो सारा इनफॉर्मल इनविटेशन रहता है. लेकिन आपने जो है वो जो फॉर्मल इनविटेशन है वो प्रॉपर वे में ही दिया जाता है. उसके बाद है आंसरिंग ऑफ इनविटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन जनरल वी डोंट आंसर, लेकिन जब हमें किसी इंस्टीट्यूशन से इनविटेशन मिलता है या किसी जगह जाना होता है तो वी हैव टू आंसर द इनविटेशन. आंसर का करने का क्या मतलब होता है, इनविटेशन आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और आप उस दिन आने के लिए बिल्कुल रेडी हो और आप डेफिनेटली वहाँ पे पहुँच जाओगे. एक फॉर्मल इनविटेशन को कैसे लिखना है आपने. फॉर्मल इनविटेशन में मोस्ट पीपल प्रेफर सिंपल एंड एलिगेंट प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं, लैंग्वेज सिंपल रहेगी एंड थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं. थर्ड पर्सन में कौन है, ही शी इट एंड दे. ही शी और दे इट का तो यूज़ ही नहीं होता है, तो ये लोग थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं. इनविटेशन बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन में लिखा जाता है और अब्रीविएशन जो है वो यूज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि किसी को समझ में आएगी, किसी को नहीं आएगी. सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेंटर सेटिंग पे आता है. ठीक है, सेंटर वाला पोर्शन वो कवर करता है. डिटेल्स लाइक एड्रेस, CRSVP, एड्रेस कोड एंड एनी अदर इंस्ट्रक्शंस में भी प्लेस इधर ऑन द लेफ्ट और राइट साइड पे हम इनको प्लेस कर सकते हैं. इनविटेशन में फुल नेम ऑफ द गेस्ट्स रहता है. और ट्रेडिशनली क्या करते हैं, वाइफ का जो फर्स्ट नेम है उसको ओमिट करते हैं. शी इज़ इन्वाइटेड विद हर हस्बैंड. ये ट्रेडिशनली लिखा है, देखो वर्ड ही ट्रेडिशनली लिखा है पुराने पैटर्न में, मिसेस एंड मिस्टर XYZ, दिस वे इट इज़ रिटन. तो इंग्लिश में जो एटिकेट्स हैं वहाँ पे क्या है, हस्बैंड का नाम फर्स्ट आता है. और इंडियन इनविटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिसेस करके वाइफ का नाम जो है वो पहले डालते हैं. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो वी हैव टू कीप इन माइंड. नेम ऑफ द होस्ट, नेम ऑफ द गेस्ट, टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेम ऑफ द फंक्शन एंड ओकेजन, किस फंक्शन या ओकेजन के लिए आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो. वेन्यू, प्लेस, डेट, वो तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ. एड्रेस फॉर रिप्लाई, कि वो इंसान जब आप कहाँ भेजेगा. इफ़ देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिटेल तो आपने जो है वो उस इम्पॉर्टेंट डिटेल को भी देना है. जैसे आपने देखा होगा कि आजकल शादियों में एक ट्रेंड चला हुआ, थीम के ऊपर लेके चलते हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलर ड्रेस कोड को लेके चलते हैं, तो आपने वो भी मेंशन करना है. और इसकी जो मार्किंग स्कीम है, मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, 3 मार्क्स जो है वो कंटेंट्स के होते हैं और 2 मार्क्स जो है वो एप्रोप्रिएट स्टाइल और लैंग्वेज के रहते हैं. लेकिन कंटेंट होगा तभी लैंग्वेज और एप्रोप्रिएट स्टाइल के मार्क्स आएंगे. अगर इनफॉर्मल इन्विटेशन है तो ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर्स होते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है. इनमें फर्स्ट पर्सन में ये लिखे जाते हैं और सेकंड पर्सन जो है वो एड्रेसी के लिए यूज़ किया जाता है. पर्सनल फीलिंग्स हम लिख सकते हैं सैल्यूटेशन में, डियर एंड इस तरह के वर्ड्स को हम ला सकते हैं. उसके बाद डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन एंड डिफरेंट टेंसेज आर यूज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेज विद योर सिंसियरली और लव, इस तरह से दे सकते हैं. राइटर का एड्रेस जो है वो यूजुअल प्लेस पे. स्टाइल इसका चिल और रिलैक्स रहता है. अगर आपने रिप्लाई देना है इन्विटेशन का तो आपने जो है क्या है, फॉर्मल इन्विटेशन में फॉर्मल रिप्लाई होगा, इनफॉर्मल में इनफॉर्मल रिप्लाई होगा. सेंटर सेटिंग पे चलेगा, ऑर्डिनरी लैंग्वेज होगा, ईजी टू ईजी अंडरस्टैंड होगा और कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है. फॉर्मल इन्विटेशन जो है वो एक ऑफिशियल फंक्शन के लिए होता है. ये
ऑनर के साथ एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल इनविटेशन है उसको हम प्लेजर के साथ एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर फॉर्मल रिप्लाईज़ की हम बात करें कि फॉर्मल रिप्लाई हम कैसे देंगे, तो फॉर्मल रिप्लाई जो है बहुत शॉर्ट रहता है, ब्रीफ टू द पॉइंट रहता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉर्मल इनविटेशन है, फॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल राइटिंग जो भी आपका शॉर्ट रहेगा। फॉर्मल रिप्लाई लिखते हुए वही ध्यान रखना है, बी ब्रीफ टू द पॉइंट, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, पंक्चुएशन एरर्स नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, टोन फॉर्मल होनी चाहिए, और वर्ड लिमिट 50 से ऊपर नहीं। इनफॉर्मल रिप्लाई में आप फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। आपका जो स्टाइल है वो रिलैक्स रहेगा, आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल रहेगी, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगी, और आपकी वर्ड लिमिट 50 रहेगी। Some of the formal invitations are there which we will discuss tomorrow. So what you will have to do today, आज आप इनको थोड़ा सा रिवाइज करोगे और जस्ट इस वीडियो को सुनोगे और पैटर्न देखोगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग और फॉर्मल इनफॉर्मल जो है ड्रेस में क्या डिफरेंस रहता है। इन चीज़ों को पहले क्लियर करोगे, उसके बाद वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स हाउ टू राइट अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल इनविटेशन। गुड डे।